आने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए लाभदायक होगा जो ज्योमेट्री बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे दोस्तों ज्यामिति। ज्यामिति को ही इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्यामिति को ही इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जानना है कि ज्यामिति का अर्थ क्या होता है। ज्या का मतलब होता है कोण, ज्या का मतलब होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है, मिति का अर्थ होता है माप। ठीक है, यानी कि कोणों के माप का अध्ययन ज्योमेट्री एक तरह से कहलाता है। इसमें अधिक से अधिक कोणों के बारे में या उसका एंगल के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है पॉइंट के बारे में, यानी बिंदु किसे कहते हैं। ये है ज्योमेट्री का बेसिक। ठीक है दोस्तों, ज्योमेट्री पढ़ने के लिए इसको सबसे पहले जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे है पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका डिफिनेशन है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई कुछ भी ना हो, सिर्फ माना हुआ स्थान हो, उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग कलम का नोक इस तरह से हम कर देते हैं तो वहाँ पे एक बिंदु बन जाता है। उसमें ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइन। ठीक है दोस्तों, ये किसे कहेंगे, बोल रहा है कि दो से अधिक बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम दो से अधिक ये ले लिए बिंदु और उसको आपस में इस तरह से मिला दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक क्या बन गया, ये एक लाइन बन गया। इससे हम नाम दे सकते हैं ए बी। ठीक है दोस्तों, इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी। इसे हम आगे तक के प्रकार रेखा, टाइप ऑफ लाइन। ठीक है दोस्तों, तो आता है रेखा के प्रकार में एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा। हम जानेंगे दोस्तों सरल रेखा किसे कहते हैं, तो वैसी रेखा जो सीधी दिशाओं में गमन करती है। ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा दोस्तों, तो उसे सरल रेखा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है वक्र रेखा, जिसको कर्व लाइन बोलते हैं। ये वैसी रेखा होती है जो टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गमन करती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से, तो हम ये भी कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट जो होता है दोस्तों, ये रेखा का टुकड़ा होता है, यानी रेखा का टुकड़ा को ही क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ये फिक्स होता है दोस्तों, इसको ना हम आगे बढ़ा सकते हैं ना पीछे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से एक लाइन लिए तो ये फिक्स है, दो बिंदु से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, ये भी, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते। कोण, एंगल के बारे में जानेंगे दोस्तों। एंगल किसे कहते हैं, दो किरणों का अंत बिंदु एक ही हो और उनसे जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा है दो किरणों का अंत बिंदु एक ही हो, यानी कि एक इधर से किरण आया, एक इधर से किरण आया। ठीक है, और ये यहाँ पर एक बिंदु है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है, तो दो किरण है, एक यहाँ एक है, तो दो किरणों का अंत बिंदु यही है, और इनसे झुकाव पैदा हो, यानी कि जहाँ भी झुकाव पैदा हो, ये यहाँ पे झुकाव पैदा हो रहा है, तो ये एंगल बन गया है, और हम एंगल को, कोण को थीटा से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है कोणों की मात्रा। ठीक है, कोणों की मात्रा को हम कैसे जानेंगे, तो कोण का मात्रा या इकाई जो होता है, डिग्री होता है, मिनट होता है और सेकंड होता है दोस्तों। ठीक है, इस पर हम आगे सवाल करेंगे किस प्रकार इसको बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है रेडियन। इसका इकाई रेडियन भी होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों यहाँ पे आपको बोल दिया जाए कि कोणों के नाम बताएं, तो किस प्रकार से हम नाम बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे कोई बिंदु है ओ, यहाँ पर पी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर एल है, ये जो है दोस्तों एल है, ये एम है। यहाँ बोला गया है दोस्तों कि यहाँ पर कितना कोण बन रहा है। अगर कोणों की संख्या पूछे तो देखिए कितना कोण है यहाँ पे, तो देखिए का एक यहाँ से लाइन है, एक इधर से, तो यहाँ भी झुकाव पैदा हो रहा है, यानी एक एंगल हो गया, एक कोण। यहाँ पे भी है तो ये हो गया दो कोण, और ये यहाँ है, ये हो गया तीन कोण, और ये पूरा मिला दें तो ये एक कोण हो गया, तो ये चार हो गया। ठीक है, तो कुल यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, तो कुल यहाँ पे कुल यहाँ पे चार एंगल बन रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना, चार। अब अगर इनको बोले कि इनका नामकरण करें, नाम लिखें, तो कैसे हम कोणों का नाम बता सकते हैं दोस्तों। जैसे ये कोण का नाम बतलाना है, तो इसे हम बोल सकते हैं, जैसे ये वाला कोण है, तो जो जिस कोण का अगर नाम पूछे उसे बीच में रखते हैं, तो हम देखिए इसका नाम लिखते हैं, ये इसे बोलते हैं, ये वाला सिंबल जो है वो एंगल का है, कोण इसे बोलते हैं। इसका पहला ये वाला कोण का नाम हो गया POL। ठीक है दोस्तों, अगला है ये वाला एंगल, ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे LOM, कोण
LOM, एंगल LOM, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है एक है MOT, ये वाला जो एंगल है MOT है, या TOM भी बोल सकते हैं इसको, एंगल MOT, ठीक दोस्तों। 3 हो गया। एक और है चौथा, ये जो बड़ा वाला एंगल है, एंगल इसको बोल सकते हैं LO और T, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका नेम हो गया। तो इस तरह से आपको अगर एंगल पूछे, एंगल की संख्या, कोनों की संख्या या उसका नाम, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखिए नेक्स्ट। दोस्तों आप लोग इसे कमेंट के माध्यम से बतलाइएगा कि कितना एंगल है और कोनों के नाम। जैसे इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, ऐसे है, तो इसमें कितना एंगल बन रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ ये हो गया B, यहाँ कुछ O मान लेते हैं, यहाँ P, यहाँ N और यहाँ पे T। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा इसमें कितना एंगल है और इसका नाम क्या होगा। सभी का, चारों एंगल का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आया टाइप ऑफ एंगल, यानी कोनों के प्रकार, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या होता है ये कोनों के प्रकार में आपका है सबसे पहले शून्य कोण। शून्य कोण क्या है, तो शून्य कोण जो होता है वो 0 डिग्री को शून्य कोण कहते हैं, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अगला है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, यानी कि जब एंगल का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। जैसे मैं यहाँ पे बोलते 0, यहाँ पर ये एंगल है, यहाँ पर थीटा है, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ पे बोल दो क्या, जो थीटा का मान हो वो 90 डिग्री हो, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे अधिक कोण, जिसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ये किसे कहते हैं, तो जिस एंगल का मान 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, है ना, यानी 90 डिग्री से जो है क्या हो, बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया अधिक कोण। सरल कोण की बात करें, स्ट्रेट लाइन, तो या सरल कोण स्ट्रेट लाइन की बात करें तो जिस कोण का मान आपका यानी थीटा का मान 180 डिग्री रहे तो वह स्ट्रेट लाइन कहलाता है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका परिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ये किसे कहते हैं, तो इसमें जो है दोस्तों, अगर थीटा का मान जो है 180 डिग्री से बड़ा हो, कितना हो, थीटा का मान जो है 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है दोस्तों। आगे है वृत्तीय एंगल। वृत्तीय यानी सर्कुलर एंगल किसे कहेंगे, तो जिस एंगल का मान जो है कितना हो, 360 डिग्री हो, तो वो कहलाता है वृत्तीय कोण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वहाँ पे आप लोग बतला सकते हैं ये कौन एंगल है, कौन सा कौन है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर इसका है थीटा इजकल टू 90 डिग्री PQR। तो बताइए दोस्तों, ये वाला जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा, अभी हमने बताया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर फिर यहाँ पे बोल दिया जाए इस तरह से कोण दिया हुआ है और यहाँ है, अगर 80 डिग्री है, थीटा का मान कितना है, 80 डिग्री, तो बताइए दोस्तों ये कौन सा है कोण, ये कोण का नाम है PQR कुछ भी। तो देखिए यहाँ पर जो कोण है यानी थीटा बराबर 80 डिग्री है, 80 डिग्री, यानी थीटा यानी कि एंगल होता है, ठीक है ना। तो अगर कोण 80 डिग्री है तो ये कौन सा कोण होगा, इसका नाम क्या होगा, तो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण, ठीक है दोस्तों, एक्यूट एंगल जिसे बोलते हैं। अगला नेक्स्ट देखेंगे, अगर कोण इस तरह से दे दिया जाए, सॉरी देखिए, अगर कोण इस तरह से दे दिया जाए यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे पूछे कि कौन सा एंगल है ये, तो ये जो है आपका कौन सा यहाँ पर अगर बोल दें यहाँ पर इस तरह से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोल दें ये 45 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, और ये बोल दें आपका 95 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों
यहाँ पर ये जो है ये 45 डिग्री है, यानी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका न्यून कोण, एक्यूट एंगल हो जाएगा। लेकिन यहाँ है ये वाला 95 डिग्री है, 95 डिग्री बोले तो 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से भी बड़ा है, यानी कि आपका हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो 180 से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है, यानी ये आ जाएगा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, ये वाला एंगल बात करें, इस तरह से यहाँ पर दे दिया 180 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल होगा, तो ये जो होगा इसे बोलते हैं कौन सा एंगल, तो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, और इस वीडियो में अगर कहीं भी अगर त्रुटि पाया जाता है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।